देश की आवाज, देश का सबसे बड़ा सर्वे और एक और सुलगता हुआ सवाल जिस पर खूब चर्चा हो रही है देश के अंदर, क्या भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, इसकी जरूरत है। हमारे सर्वे में 78% हिंदुओं ने कहा कि हां, ऐसा कानून आना चाहिए। 18% को इसकी कोई जरूरत नहीं लगती है। विवेक, बिल्कुल यही सवाल सौरभ जब मुसलमानों से किया गया तो उनका जवाब क्या रहा, यह आपके स्क्रीन पर है। 22% मुसलमानों ने कहा कि हां, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, यह जरूरी है, इसकी जरूरत महसूस होती है। जबकि 67% मुसलमानों ने कहा नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आनी चाहिए। सौरभ, सीधी सी बात है, मतलब हिंदू समाज में मांग है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आए, मुस्लिम समाज को इसकी जरूरत नहीं लगती, या हो सकता है कुछ को यह लगता हो कि हमारे खिलाफ है। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी, इन्होंने तो मुहिम छेड़ रखी है खैर इस कानून को लाने के लिए। आपके सामने आ गया डेटा। देखिए सौरभ जी, हमारे पास 2% लगभग जमीन है, 4% पानी है, आबादी हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। और ये जनसंख्या विस्फोट का मुद्दा ये सीधे सीधे हमारी बहन बेटियों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए कि किस तबके की, किस वर्ग की महिलाएं ज़्यादा आ रही हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सुबह कितनी भीड़ रहती है। खासतौर पे जहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं, जो महिलाओं का वार्ड होता है, वहाँ जाके देख लीजिए। तो मेरा ये कहना है कि जितनी भारत की समस्याएं हैं, नहीं, आप खुल के बोलिए। अब तो सर्वे की बात हो रही है, आप कह रहे हैं मुसलमानों में ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे बड़ी हैं। स्वाभाविक सी बात है। जो विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम विरोध कर रहे हैं, आपका सर्वे खुद ही बता रहा है। भाई हिंदू तो विरोध नहीं कर रहे, हिंदू तो कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। मुस्लिम विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? इसके लिए तो आपको एक पाकिस्तान के मंत्री का बयान सुनना पड़ेगा। पाकिस्तान के मंत्री बोला, अरे जनसंख्या अगर बढ़ाना है तो पाकिस्तान में क्यों बढ़ा रहे हो, ऐसे देश में जाके बढ़ाओ जहां पे मुस्लिम कम है। तो ये जो एक जहनियत है जो सोची, और वैसे भी मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं, लक्षद्वीप में जहां हिंदू मुस्लिम 97% है, वहां वो 2 बच्चे करते हैं। कश्मीर में जहां 97% है वो मुस्लिम, वहां दो बच्चे करते हैं। ये 1.4 है, दोनों जगह 1.4 है। हाँ, बच्चे वो ज्यादा वहां कर रहे हैं, यूपी में, बिहार में, ऐसी जगह पे जहां वो, अब मैं बताता हूं क्यों कर रहे हैं। एक मिनट बात पूरी कर ले रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको आप हिंदू मुस्लिम तो जो विषय है ही है, सबसे बड़ा मुद्दा ये बेरोजगारी का है, गरीबी का है, भुखमरी का है, कुपोषण का है, प्रदूषण का है और अशिक्षा का है, अपराध का है। इन सभी समस्याओं का जो मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। हमारे पास टोटल संसाधन 50 करोड़ लोगों के लिए है, हम ऑलरेडी 145 करोड़ या 150 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। अगर अभी भी हम नहीं करेंगे तो मुझे लगता है इस देश में अराजकता फैल जाएगी। और अभी जो आप बात कह रहे थे, ये कश्मीर में, लक्षद्वीप में ज्यादा बच्चे नहीं किए जाते क्योंकि वहां मुस्लिम अक्सरियत में, आबादी में ज्यादा है, जनसंख्या में, तो वहां उनको जरूरत नहीं महसूस। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि बाकी जगहों पर जानबूझकर आबादी बढ़ाने के लिए मुस्लिम समाज में बच्चे पैदा स्वाभाविक सी बात है। आप मोरक्को देख लीजिए, या खासतौर पे जहां मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां पे ज्यादा बच्चे नहीं कर रहे हैं। बच्चे ज्यादा वहीं करते हैं जैसे अमेरिका में, या आपके क्या बोलते हैं यूके में, या इंडिया में। भाई चाइना को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? कि उसने देखा कि 10 से 20, 15 बच्चे, 20 बच्चे, और हमारे देश में भी 10 से 20 बच्चे पैदा करने वाले हजारों लाखों परिवार है, ऐसा नहीं 2-4। और दूर नहीं जाना, दिल्ली के सीलमपुर में देखिए। इल्जाम यह है कि यह जानबूझकर किया जा रहा है आबादी बढ़ाने। अच्छा देखिए, जानबूझकर अगर किया जाता तो मुसलमान सबसे ज्यादा कश्मीर में है, उसके बाद लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा है, फिर केरला में है, आसाम में है, बंगाल में है। इन सब जगह की जो मुसलमानों की या ओवरऑल जो प्रजनन दर है वो नेशनल एवरेज से भी कम है। कहीं 1.4 है, कहीं 1.6 तो वो कह रहे हैं, लेकिन जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर तो पॉपुलेशन में आप मेजॉरिटी में आ गए। लेकिन जहां सबसे ज्यादा कहां है, देखिए इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे का, कि जहां मृत्यु दर ज्यादा है वहीं पे प्रजनन दर ज्यादा है। यानी बिहार में सबसे ज्यादा मृत्यु दर है, इसलिए वहां की प्रजनन दर जो है वो 3.4 है, और उत्तर प्रदेश में भी ज्यादा है तो वहां की 3 है। यहां पे उसकी वजह यह है कि वहां स्वास्थ्य सेवाओं में कमी है, वहां की जो महिलाओं की शिक्षाओं में कमी है, वहां बेरोजगारी है, वहां पे निर्धनता है। इस वजह से ये बढ़ रहा है। अच्छा, एक सेकंड, फिर ये हिंदू समाज में भी होना चाहिए। अशिक्षा, गरीबी, ये तो सब जगह है। देखिए केरला का मुसलमान की प्रजनन दर उत्तर प्रदेश के हायर कास्ट के प्रजनन दर से भी कम है। अच्छा, हायर कास्ट हिंदू के प्रजनन दर से भी कम है केरला के मुस्लिम की प्रजनन दर। स्वागत करना चाहिए, बोलिए हम दो, हमारे दो, सबके दो, सबके लिए तुरंत लागू होना चाहिए। आप बोलिए, खुल के बोलिए आप चैनल पे। देखिए यही आपकी सरकार। नहीं, आप बोलिए। अरे छोड़िए, बता रहा हूं एमआईएम क्या कहता है? एमआईएम जनसंख्या नियंत्रण चाहता है, जनसंख्या विस्फोट चाहता है? मैं बताता हूं। देखिए एमआईएम ये कहती है
कि भारत सरकार ने दिसंबर 2020 में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा हर दिया। बात अरे में भाई सुन नहीं, हर बात में भारत सरकार का विरोध करते हैं आप। मुझे पूरा आप अपनी राय दीजिए। भारत सरकार पूरा करने दीजिए ना। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि अब हम वैसे ही स्टेबलाइजेशन के दौर में आ गए, हमें अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं सरकार ही कह रही है कि हमें कानून नहीं चाहिए, तो फिर आप क्यों इसके पीछे पड़े? बीजेपी का प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए, बीजेपी के एमपी, उसको भी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने चलिए ठीक है, सवाल जो है इन्होंने उठाया, इन्होंने जहनियत पर सवाल उठाया। अब मैं आपको बता रहा हूं, सरवर साहब बताएंगे हमको कि इसके पीछे सच्चाई है या नहीं है, क्या ये समाज की सोच है। एक सांसद शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के, वो इस पर ये कहते हैं कि बच्चों के मामले में तो हमें इंटरफेयर करने का हक ही नहीं है, ये तो अल्लाह की देन है, अल्लाह ही जाने, इसमें आदमी कुछ नहीं कर सकता, अब चाहे बच्चे जितने भी हो जाएं। देखिए, इस्लामिक थॉट के मुताबिक सिर्फ बच्चे अल्लाह के देन नहीं है, सृष्टि में जो कुछ है सब उसी की है। हवा भी उसी की मर्जी से, पानी भी उसी की मर्जी से, मोदी जी भी उसी की मर्जी से, तो फिर मोदी जी का विरोध क्यों, योगी जी का विरोध क्यों? जब मर्जी, मैं कहता हूं कि बगैर खुदा की मर्जी के कुछ नहीं हो सकता साहब, जब हो ही नहीं सकता, ये कामिल यकीन है। मुसलमान होने के लिए शर्त है ये मानना कि जो कुछ हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है। सर, उसकी मर्जी से कैसे हो रहा है? एक जगह एक बच्चा पैदा हो रहा है, 2 बच्चा पैदा हो रहा है, दूसरे परिवार में 10 बच्चा पैदा हो रहा है। इसी का तो जवाब चाहिए ना। सवाल यह है, शफीकुर रहमान बर्क साहब हों, हालांकि सब काबिल लोग हैं, सांसद भी रहे, अभी तक है ही, और काफी और काबिल लोगों के बयानात आते रहते हैं, लेकिन वो बयान कहीं भी नेचुरल नहीं है। मुसलमानों को जो एजुकेशन चाहिए था वो अभी भी ना तो सरकार की तरफ से दिया गया, एकदम इसको मानिए, मैं उसका भी डेटा है, तो बहस तो फिर उस पर भी एक बार हो ही जानी चाहिए थी, और अक्सर आप लोग करते भी हैं, करना चाहिए। और ना जो रिलीजियस हमारे लीडर थे, उन्होंने भी उस एजुकेशन की तरफ कभी ध्यान नहीं, एजुकेशन को 2 पार्ट में बांट दिया, कहा ये पढ़ लो, ये तो दुनिया भी है। मेरा छोटा सा सवाल है, वो ये है कि क्या मुस्लिम कम्युनिटी में अक्सरियत में ये सोच है कि बच्चे जितने मर्जी पैदा हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता? एक द्वंद्व है, उसको साफ होना चाहिए। केरल का जो अभी हवाला दिया जा रहा, या लक्षद्वीप का, जरा ये भी तो डेटा दीजिए कि केरल में एजुकेशनल कितने लोग हैं और नॉन एजुकेशनल कितने हैं, लक्षद्वीप में कितने हैं। जिस बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के मुसलमान को आप पश्चिम वेस्टर्न में, अभी बार बार वकील साहब कह रहे हैं, वेस्टर्न के मुसलमानों का आप डेटा दे दीजिए। जवाब देखिए, अगर उत्तर प्रदेश 64% नेशनल एवरेज से स्वास्थ्य सेवाओं का फॉल आउट है, ठीक है, इसलिए उत्तर प्रदेश में प्रजनन ज्यादा है, यही इससे बुरा हाल बिहार में। सर, पहली बात तो केरल में 100% वहां पे स्वास्थ्य सेवाएं हैं। पहली बात तो जिहाद का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं, सबसे पढ़ा लिखा राज्य केरल है और सबसे ज्यादा पीएफआई का उत्पात वही है, सबसे ज्यादा। एक बार सुनिए बात, नहीं हंसिए मत। और इससे नुसरत फतेह अली खान से पढ़ा लिखा आदमी कौन होगा जो खुलेआम कह रहा है कुछ तो समझो, तुम काफिरों को न घर में भी बैठाओ? उसकी कव्वाली जरा सुन लीजिए एक बार, अगर हो सके तो एक बार चला दीजिए। कहता है कुछ तो सोचो मुसलमान हो तुम, काफी, अरे नहीं, पढ़ा लिखा में सबसे ज्यादा काफिरों की हत्या केरल में हो रही है, सबसे ज्यादा काफिरों की हत्या केरल में हो रही है, जहां सब ज्यादा पढ़े लिखे हैं। और जहां तक केरल की बात कर रहे हो, केरल में तो नर्सें भी 10 से 20 बच्चे पैदा कर रही हैं। चले समय नहीं, मैं बाकी दोनों लोगों का इस पर जवाब जरूर चाहता हूं। पहले विष्णु जी, क्योंकि विष्णु जी भी एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के मामले सारे वो भी देख रहे हैं। विष्णु जी, इस विषय पर क्या राय बनती हुई आपको देखती है समाज की? देखिए, मैं बहुत आज यहाँ पे फ्रैंकली बात करना चाहता हूँ और स्पष्ट रूप से बात ये करना चाहता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण कानून तब तक इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है जब तक भारत के आईपीसी में सेक्शन 494 है। आप मुझे बताइए सौरभ जी, कितना बड़ा एक विरोधाभास है कि अगर आज एक हिंदू एक से ज्यादा शादी करता है तो उसको ऑफेंस है, सजा है सेक्शन 494 आईपीसी में, और वही मुस्लिम समाज का आदमी अगर एक से ज्यादा शादी करता है तो उनके लिए सजा नहीं है। और क्रिमिनल लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, आप किसी से पूछ लीजिए पूरे वर्ल्ड में, कि क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक समान होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक आदमी एक काम करे तो वो तो ऑफेंस है और दूसरा आदमी वो काम करे तो ऑफेंस नहीं है। एक मिनट, अब आप फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं ना? मैं ये कह रहा हूं कि जब तक आप ये निर्धारित नहीं करते हैं कि आदमी शादी कितनी करेगा, उसके बिना आप जनसंख्या नियंत्रण कानून इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। मुझे प्रोग्राम समाप्त करना पड़ेगा, उससे पहले एक मिनट त्रिपाठी जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून
मेरे हिसाब से ये एक डिफेंसिव अप्रोच है, ये लोगों को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हिंदू ये मानेगा कि जो अभी पीएफआई का हमने देखा कि 2047 में इंडिया को हम इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, आप अगर अच्छा। ये चाहते हैं तो ये हिंदुओं के लिए डिफेंसिव अप्रोच होगी। मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून का उस एस्पेक्ट से विरोध करता तो आप कह रहे हैं कि हिंदुओं की जनसंख्या कम ना हो जाए, ये हूं। खतरा है आपको? बढ़नी चाहिए हमारी जनसंख्या। अच्छा और अच्छा, ठीक जनसंख्या है। नियंत्रण कानून त्रिपाठी का जी, मैं त्रिपाठी जी, हिंदू एक right wing सेकंड। अब intellectual सवाल के नाते इसका विरोध करता हूं। सामाजिक पहलू वो सब छोड़ दीजिए। जब सरकार ये कह रही है, ठीक उन्होंने कलीम साहब ने याद दिलाया, जब सरकार ही कह रही है कानून की जरूरत नहीं है, तो फिर विवाद क्या है? बहस किस बात की? नहीं, मुझे लगता है विवाद तो बहुत साफ साफ है। इसको बहुत, अगर हम बहुत ज्यादा दिमाग न भी लगाएं, मुस्लिम विरोध क्यों करने लगता है जनसंख्या नियंत्रण का? असली मूल वजह यहीं छिपी हुई है। और मेरा ये मानना है निश्चित तौर पर शिक्षा बढ़ी और महिलाएं विशेष करके, क्योंकि अभी भी इसका मतलब सरकार एक क्यों और मना है। कर रही है? एक मुस्लिम और को जो छोड़ बड़ी दीजिए, बात सरकार क्यों मना है कर कि रही है? इसका आप क्या जवाब मतलब दे जो दीजिए? मुसलमान महिलाएं आपको क्या हैं तकलीफ? अरे वो आप सड़क अभी पर भी जाओगे, बंधन में है। सरतन से जुदा मूल शुरू बात हो की गया। तरफ कोई नहीं जा रहा है। मुस्लिम मुस्लिम महिलाएं विरोध तो मोदी अभी जी भी का ज्यादा बंधन में हैं, पीड़ित हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है। बच्चे पैदा करें या ना करें, वो अधिकार भी उनके पास चलें। है। मूल बात करनी चाहिए। चलें, ठीक। मैं फिलहाल समय की कमी की वजह से आप सबका धन्यवाद करूंगा। सरवर साहब हमारे साथ स्टूडियो में आए, बहुत धन्यवाद आपका। कलीम साहब का, त्रिपाठी जी का, विष्णु जी का, अश्विनी जी का बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।